जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूएस ने भारत के लिए अप्रूव किए एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर गियर। इजिप्ट के इंटरनेशनल एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए एयरफोर्स की सारंग टीम रवाना। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का एक सुमर हॉरिफाइड। भारत ने लॉन्च किया अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। और भारत मिग 29 के अपग्रेड और Su-75 चेकमेट की खरीद तो इस निर्णय पर फंसा। भारतीय रक्षा मंत्री की यूएस विजिट के दौरान यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भारत के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल करने के लिए सोनोबुइज और उससे संबंधित इक्विपमेंट की पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल को अप्रूव किया है, जिसकी अनुमानित लागत है $52.8 मिलियन। और इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर गियर की पॉसिबल सेल के बारे में जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी है वो यूएस कांग्रेस को नोटिफाई करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने अमेरिका से AN/ASSQ 53G 62F और 36 हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुइज की खरीद के लिए कहा था और भारत की इसी रिक्वेस्ट को अमेरिका द्वारा स्वीकार किया गया है। और यूएस की तरफ से इन इक्विपमेंट की जो प्रस्तावित सेल है वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और उनकी नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के सपोर्ट में है, जो कि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को मजबूत करने में मदद करेगा। और ये जो सोनोबुइज हैं खास तौर पर यूएस से लिए गए MS-60R हेलीकॉप्टर्स के थ्रू इस्तेमाल किए जाएंगे। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि इन इक्विपमेंट को भारत की आर्म्ड फोर्सेस में एब्जॉर्ब करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ यूएस की एजेंसीज की तरफ से भी क्लियर किया गया कि इस इक्विपमेंट की प्रस्तावित सेल से इस रीजन में जो बेसिक मिलिट्री बैलेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी सोनोबुइज एक स्मॉल एक्सपेंडेबल सोनार बुई को कहा जाता है, जिन्हें अक्सर एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर अंडर वाटर एकॉस्टिक रिसर्च के लिए एयरक्राफ्ट या शिप से ड्रॉप किया जाता है। और इंडियन नेवी जो ये सोनोबुइज यूएस से खरीद रही है तो ये केवल MS-60R हेलीकॉप्टर्स ही नहीं बल्कि नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट और जो प्रेडेटर ड्रोन्स इंडियन नेवी लेगी तो उनसे भी इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर आसान शब्दों में कहें तो इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करने वाले चाइनीज सबमरीन्स अब इंडियन नेवी से ज़्यादा समय तक छिपके नहीं रह सकती है। और जैसे कि कहा गया कि भारत ने हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुइज की खरीद के लिए कहा था, तो इसका मतलब यह है कि इनका इस्तेमाल करने के लिए इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट को ज़्यादा नीचे तक आना नहीं पड़ेगा। और ये इक्विपमेंट इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे। इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो के पहले एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक एयर डिस्प्ले टीम, जिसका नाम है सारंग, तो ये रवाना होने के लिए तैयार है। और ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के इस कंटिंजेंट में 5 सारंग हेलीकॉप्टर्स जिनमें ALH Mark 1 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, तो उन्हें इजिप्ट की इस एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए C-17 के थ्रू एयरलिफ्ट किया जाएगा। और जो इजिप्ट का इंटरनेशनल एयर शो है ये 3 से 5 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की सारंग टीम भारत के स्वदेशी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को फ्लाई करके आत्मनिर्भरता के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करेगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए राउंड टेबल में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने यूएस की लीडिंग डिफेंस कंपनीज के साथ भी इंटरेक्शन किया है और उन सभी को भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडियन पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए इन्वाइट भी किया है। और जिसमें भारत और यूएस की कंपनीज द्वारा पूरी दुनिया के लिए को डेवलप और को प्रोड्यूस करने पर जोर दिया गया है। और इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री ने यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ भी मीटिंग कंडक्ट करी थी और जिसमें उन्होंने म्यूचुअल इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक मैटर्स में अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर किया। आज 24 अगस्त को जम्मू कश्मीर के सोपोर में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जॉइंट टीम पर कुछ आतंकियों द्वारा फायर किया गया था और जिसका भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत तेजी से और एक जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया और जिसके बाद फायर फाइट शुरू हुई। और अभी जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑफिशियल हैंडल्स की तरफ से तो ये बताया गया कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन कुछ टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुअर को सफलतापूर्वक हॉरिफाइड कर दिया है और हॉरिफाइड किए गए सुअर की बॉडी को उसके वेपन के साथ देख लिया गया है। बाकी पूरे एरिया की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी है और अन्य डिटेल्स आनी बाकी है। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से सुमोरो के संगठन लश्कर के एक ऑपरेटिव जिसका नाम है इजहार हुसैन उर्फ सैयद जहीर हुसैन, तो इसे कैप्चर किया था। और इंटेरोगेशन में इसने इस बात का खुलासा किया है कि यह पुंछ में लश्कर के आतंकी आउटफिट के लिए एक गाइड की तरह काम करता था और लश्कर के हैंडलर्स द्वारा इसे LOC पर रेकी करने के लिए कहा जाता था। इसने इस बात का भी खुलासा किया है कि यह लश्कर के लिए लगभग 8 वर्षों से काम कर रहा था और पाकिस्तानी आर्मी के जो POK रेजिमेंट्स हैं तो उसके ट्रूप्स ने ही इसे LOC के पास आने में मदद भी करी थी। और इसकी मुलाकात POJK में 4 लश्कर के आतंकियों से हुई थी जिनके नाम है सुल्तान भाई, अब्बास भाई, सूबेदार और हुसैन। और उन्होंने ही इसे LOC के पार भारत की तरफ रेकी करने के लिए कहा था। और इससे एक बार फिर ये साबित होता है कि कैसे पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए अपना सपोर्ट दे रही है।
आज शनिवार को चेन्नई में भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1 तो इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और इस रॉकेट को भारत की एक तमिलनाडु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ विकसित किया है। इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर की मदद से 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पीको सैटेलाइट्स के साथ सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में लॉन्च किया गया था। और रूमी 1 रॉकेट लिक्विड और सॉलिड फ्यूल दोनों ही तरह के प्रोपेलेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होने के साथ साथ ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है। और इसे जेनरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट डिप्लॉयर के साथ भी इक्विप्ड किया गया है। और एक रीयूजेबल रॉकेट होने के चलते एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसके 70% तक के हिस्से को आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च पर्पस के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगी। तो जैसा कि कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स अपने मिग-29 फाइटर्स की फ्लीट को एडवांस वेपन सिस्टम्स के साथ अपग्रेड करने की योजना बना रही है। और इससे संबंधित ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया था कि शुरुआत में एयरफोर्स के 24 मिग-29 यूपीजी फाइटर्स को हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 वेपन्स के साथ इक्विप्ड किया जाएगा। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की मदद से पाकिस्तान की भी बढ़ती हुई 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए रशिया के न्यूली डेवलप्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई Su-75 चेकमेट पर भी विचार चल रहा है। हालांकि भारत ने रशिया के Su-75 चेकमेट फाइटर में कोई दिलचस्पी दिखाई है तो इस पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से तो कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को अपने रिलायबल मिग-29 फाइटर्स को अपग्रेड करने या रशिया के एडवांस Su-75 चेकमेट फाइटर्स के बीच चयन करने में एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रशिया का जो Su-75 चेकमेट फाइटर है तो वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और अभी इसको भी पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में करीब 3 से 4 वर्षों का समय लगने वाला है। हालांकि जब Su-75 चेकमेट को रशिया ने अनवील किया था तब इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर्स ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि भारत, अर्जेंटीना, वियतनाम और ईरान तो ये देश उनके इस लेटेस्ट फाइटर की प्राइमरी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर संजय बदूनी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2014 में कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक नीरज कुमार सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि 10 पैरा SF का निकनेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए